बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अमीर बलाश टीपू के केस में अब दिन ब दिन नई पेशरफ्त हो रही है। जब से ये पता चला है कि असद शाह जो उसका जिगरी दोस्त था, और ये वो दोस्त था कि जो असद से उसका दोस्त था। जब अमीर बलाश टीपू दुबई में था, वहां पर टीपू ट्रका वाले का वहां पर यानी कि अमीर बलाश के वालिद का वहां पर होटल भी था और वहां पर अमीर बलाश स्टडी भी करता था। ये असद शाह वहां से उसका दोस्त था। फिर जब ये वापस आ गया अमीर बलाश टीपू के कत्ल के बाद, वापस लाहौर में आया और आके बाप की गद्दी के ऊपर बैठा, तो असद शाह हर वक्त दिन सुबह रात शाम 24 घंटे उसके साथ रहता था। हम प्याला था, हम निवाला था, और इसका तमाम जो खर्चा होता था वो अमीर बलाश के जिम्मे होता था। उसके कपड़े, उसके जूते, उसके आना जाना, उसका जो भी ट्रैवल होता था, बाहर के मुल्कों का ट्रैवल होता था। अमीर बलाश के साथ कई दफा वो बाहर के ममालिक में भी गया, तो ये तमाम जो खर्चा था ये अमीर बलाश उठाता था और दोस्ती का हक अदा करता था। और भाइयों से बढ़कर इस असद शाह को समझता था कि जिसने चंद टकों की खातर अपने उस जिगरी दोस्त का सुपारी कर दी, कि जिसको अमीर बलाश अपने भाइयों से ज्यादा इज्जत देता था, जिसको अपने घर में बिठाता था, जिसको अपनी वालदा के साथ बिठाता था। इन सब के बावजूद असद शाह ने 5 करोड़ में सौदा किया, 50 लाख रुपए की सुपारी ली। और इसमें सबसे बड़ा मोर्तब आया कि जब रोज़ा रसूल पर खड़े होकर इसने अमीर बलाश को काले की, और जब इसने देखा कि अमीर बलाश ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई, जब उसने देखा कि अमीर बलाश के जो गार्ड्स हैं उनके पास राइफलें नहीं है, तो ये तमाम जो अपडेट थी ये मुखालफिन को देता रहा कि जो कत्ल करने के लिए अमीर बलाश टीपू को आए हुए थे। इसने वहां पर शादी पे वीडियो कॉल की, जो खुद रोज़ा रसूल पर ये मौजूद था, अल्लाह के और उसके हबीब के घर पर वहां पर मौजूद था, और वहां पर बैठकर इसने तमाम जो चीजें थी वो उसके मुखालफिन को बताता रहा, जिसके लिए जिन्होंने टारगेट बनाया था अमीर बलाश को। और 50 लाख में मलक सुहेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, पठान को नौशहरा से गिरफ्तार किया गया है। गुत्थियां सुलझ रही हैं और तीफी पट के साथ इसके वापस भी निकल आए हैं, टेलीफोन मुलाकातें भी निकल रही हैं। ये पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कितनी इनके साथ मुलाकातें हुई थी। जब अमीर बलाश वापस आए थे तो इनके ऊपर एक गोगी पट और तीफी पट के घर पे फायरिंग का एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था, और कोट लखपत जेल में जब इनको शिफ्ट करना था तब पता चला था कि अमीर बलाश को वहां पर कोई हमले का खतरा है। तो अमीर बलाश की वालदा ने, टीपू की बेगम ने तीफी पट को फोन भी किया था और कहा था कि हम इस दुश्मनी को खत्म करना चाहते हैं। शायद इसी खौफ से कहा होगा कि उनका बेटा इस दुश्मनी की भीड़ ना चढ़ जाए कि जो हुआ, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इनको बाहर के दुश्मन से नहीं, घर के जो अंदर दुश्मन मौजूद है, जो उनके घर का नमक खा रहा है, जो उनके दिए हुए पैसों से कपड़े पहन रहा है, इतना कम ज़रफ निकला कि उसने अमीर बलाश का ही सौदा कर दिया। 50 लाख की इसने सुपारी ली और बाकी ये जो काम के बाद इसको 5 करोड़ रुपया मिलना था। ये तमाम उस दिन की एक एक अपडेट, अमीर बलाश टीपू ने किस रंग के कपड़े पहने हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई, राइफलें नहीं है गार्ड्स के पास, ये तमाम अपडेट उस दिन अपने मुखालफिन को देता रहा। और ये शूटर जो है, ये शूटर का आप देखें, अगर शूटर की आप तो ये पहला शूटर है कि जिसको उम्र इतनी ज्यादा है, 60 साल से ज्यादा शूटर है। इसका शूटर का यहाँ पर यही काम था कि उसने अमीर बलाश को टारगेट करना था, और भाई जो शूटर थे उन्होंने वाई फायरिंग करनी थी और इसकी आड़ देकर उस शूटर निकल जाना था। लेकिन अमीर बलाश टीपू के जो वहां पर गार्ड थे उनकी बर्वक्त कार्रवाई की वजह से वो मुजफ्फर शाह वहां पर वक्त पे हलाक हो गया। लेकिन जब ये वापस आया, असद शाह जनाजे में भी शरीक हुआ, और उसके बाद इसने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए, और फिर उसका एक और नया उसने ड्रामा खेला कि अपने पाँव में उसने फैर मार दिया। और जब सीआईए ने इसके घर पे रेड की तो एक ही सवाल पूछा कि वो पैसे कहां पर हैं। बहरहाल इसने वहां पर जाके सीआईए में इस बात का इंकशाफ किया कि हाँ, मुझे तीफी पट उन्होंने हैप्नोटाइज कर लिया था, मलक सुहेल ने मुझे उनके साथ मुलाकातें कराई, इतने में हमारी डील हुई। और ये बार ये जो इन चीजों के बारे में वो बताता रहा। ये पाकिस्तान की जो सीआईए, पंजाब पुलिस की जो सीआईए है, उसका एक क्रेडिट है कि उसने अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, और जो एक हाई प्रोफाइल ये एक केस था ये अब सुलझने के करीब जा रहा है। कि अब असद शाह बताएगा, मलक सुहेल को जब गिरफ्तार किया गया उसने इसका नाम लिया, फिर इसके जब ये तमाम कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्ड निकाला गया तो इसके तीफी पट के साथ भी राब्ते में था, उस वक्त ये अमीर बलाश टीपू के साथ भी राब्ते था। और फिर इसकी आप एक शातिरगिरी देखें कि ये वहां पर बैठ कर मुख्तलिफ सहाफियों से भी अपडेट लेता रहा, जो क्राइम रिपोर्टर सहाफी थे उनसे भी अपडेट लेता रहा कि अब ये क्या हो रहा है, मुझे हाजी साहब के बारे में बताएं। हाजी अमीर बलाश को प्यार से हाजी कहा जाता था कि बलाश के साथ क्या हुआ, मैं आउट ऑफ से यानी कि हूँ, एक कंट्री हूँ, मैं तो उम्रे के लिए आया हूँ। ये तमाम अपडेट कलेक्ट करके उनको आगे उनके अमीर बलाश के मुखालफिन को पास करता रहा। लेकिन बताएं क्या दोस्ती रह गई, क्या वो रिश्तेदारी रह गई, क्या वो भाई बंद रह गए,
کہ جس طرح باقی چیزوں سے برکت اٹھی، لگتا ہے کہ یہ جو ایک خوبصورت رشتے سے ان کو برکت اٹھ گئی۔ آپ کسی دوست کے اعتماد نہیں کر سکتے کہ چند ٹکوں کی خاطر شاید وہ یہ پیسے میری بلاج سے مانگتا تو اسے ہنسی ہنسی خوشی دیتا، اس سے زیادہ اس نے اس کے اوپر احسن شاہ کے اوپر خرچ کیا ہوگا، لیکن احسن شاہ نے چند پیسوں کی خاطر اپنے ایک ہیرے جیسے دوست کا سودا کر دیا، اور سودے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی دوستی ہیں وہ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ ہم کس کو دوست اپنا بنائیں۔ تمام جو ایک مخلص دوست ہوتے ہیں وہ احساسہ ہوتے ہیں، لیکن اب دوست ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ جانے کب کون کس کا سودا کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ویڈیو میں، اجازت دینا۔